तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार पर यानी केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और धमकी दे रहा है। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को एक चिट्ठी भी लिखी थी कि उन पर ठाकरे सरकार को गिरवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मना करने पर ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही थी। नायडू के अलावा विपक्ष के नेताओं को भी संजय राउत ने चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है ब्लैकमेल करने के लिए। ये क्रिमिनल सिंडिकेट ईडी चला रही है। मैं दावे के साथ एविडेंस के साथ सामने आ जाऊंगा। जल्दी मुंबई जाऊंगा। मैं गोवा में जा रहा हूं, अभी जल्दी मुंबई जाऊंगा। ईडी कार्यालय के सामने हजारों लोगों के साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और पूरे देश में क्या चल रहा है मैं बताऊंगा। इमरजेंसी के बारे में कल प्रधानमंत्री रो रहे थे, आक्रोश कर रहे थे, इसीलिए मैंने वेंकैया जी को लेटर लिखा है। तो आज क्या चल रहा है? आज कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चल रही है? ये क्रिमिनल सिंडिकेट मुंबई के ईडी कार्यालय में बिड़कर कौन से नेता, कौन कौन उसमें शामिल है और कैसी ईडी के नाम पर वसूली हो रही है, कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये मैं दिखाऊंगा और जो करना है आप कर लीजिए। संजय राउत की चिट्ठी पर बीजेपी विधायक राम कदम ने ट्वीट करके पलटवार किया। उन्होंने लिखा है कि जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे किसी का डर नहीं सताता है। तो सीधे तौर पर कटाक्ष भी किया है ट्वीट करके। संजय राउत पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे डर सताता भी नहीं है। साफ है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कुछ नेता डरे हुए। ट्वीट करके ये बात आगे लिखी उन्होंने, अगर उन्होंने कोई आर्थिक घोटाला नहीं किया तो डर क्यों रहे। संजय राउत पर पलटवार किया है राम कदम ने, बीजेपी विधायक ने। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो सीधे तौर पर जो आरोप लगाए संजय राउत ने कि ईडी उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, उसके खिलाफ पलटवार करते हुए राम कदम ने यह कहा है कि जिससे डर नहीं उसे क्यों डर लग रहा है, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसको क्यों डर लग रहा है। तो हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस खबर पर बड़ी जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या अपडेट है आपके पास? विकास, अब से कुछ देर पहले जो संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें साफ तौर पर उन्होंने उन्हीं बातों का जिक्र किया है जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिख किया है वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है, उनको। संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो है जो दबाव डाला जा रहा है, ये क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके। संजय राउत यहां नहीं रुके, उन्होंने ये तक कहा कि जो महाराष्ट्र में जो ये चाहते हैं जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि साफ तौर पर वो बीजेपी का नाम ले रहे हैं, कि वो ये चाहते हैं कि यहां पर यानी कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हो और उसमें संजय राउत उसमें जो एक भूमिका अदा करें कि वहां की सरकार गिराई जाए, उसके बाद में मध्यावधि चुनाव हो। तो इसी को लेकर के संजय राउत ने ये बड़े आरोप लगाए हैं और जिसका जवाब जो है बीजेपी के नेताओं ने भी देना शुरू कर दिया है। और संजय राउत ने ये चिट्ठी सिर्फ राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं लिखी, उसके अलावा जो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, संजय सिंह हो, इस तरीके के जो तमाम नेता हैं उनको भी इसी तरीके की चिट्ठी भेजी गई है। ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और अपडेट्स पर आप नजर बनाए रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।